आपने अपने सपनों का घर खरीदने के लिए अपनी पूरे जीवन की जमा पूंजी तो लगा दी, अब उसको डेकोरेट करने के लिए क्या करोगे? इंटीरियर कराने के लिए भी तो भाई लाखों रुपए का खर्च आता है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती, वो चले जाते हैं पर्सनल लोन लेने, जिससे कि 3-4 लाख का पर्सनल लोन मिल जाए और घर का बढ़िया सा इंटीरियर हो जाए। और आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि मार्केट में एक और ऐसा लोन है जो पर्सनल लोन से काफी सस्ता है और वो आपका ये काम आसानी से करा देगा। लेकिन उस लोन के बारे में आपको जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं होम रेनोवेशन लोन की। बिल्कुल सही आपने सुना, इस नाम का भी एक लोन होता है। आजकल बहुत सारे बैंक ये होम रेनोवेशन नाम का लोन ऑफर कर रहे हैं, बिकॉज लोगों को पता है कि आप मिलेनियल्स अपनी सेविंग करके अपना घर खरीद रहे हैं। घर खरीदेंगे तो इंटीरियर कराना पड़ेगा, तो ऊपर से 4-5 लाख का छोटा मोटा खर्चा आ जाता है। अब अगर आप पर्सनल लोन लेंगे तो पर्सनल लोन के अंदर एक ड्रॉबैक ये रहता है कि पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मैक्सिमम मिनिमम आप ये मान के चलिए कि आज के टाइम में पर्सनल लोन किसी भी बैंक में 12 से 13% के अंदर तो कहीं मिलता ही नहीं है। वहीं अगर आप होम लोन की बात करो तो आपको 8.5, 9, 9.25% तक आज की डेट में होम लोन मिल जाएगा। होम रेनोवेशन लोन भी होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर ही चलता है। इसका ये मतलब है कि आपका लगभग 3 से 4% जो पर्सनल लोन में एक्स्ट्रा जाने वाला था वो आपका बच जाएगा। अब होम रेनोवेशन लोन ले कौन सकता है? होम रेनोवेशन लोन कोई भी इंडिविजुअल ले सकता है जिसकी मिनिमम उम्र 23 साल है और मैक्सिमम 60 साल, यानी आप 23 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक होम रेनोवेशन लोन ले सकते हो। मिनिमम अमाउंट है इसका 1 लाख रुपए, मैक्सिमम होता है 50 लाख रुपए। लेकिन ये गलती मत करना कि आपको लगे कि होम लोन नहीं मिल रहा तो होम रेनोवेशन लोन लेकर घर खरीद लें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जो इसका नाम है उसी पर्पस के लिए स्पेशली ये लोन मिलता है, होम रेनोवेशन लोन। 15 साल की ड्यूरेशन के लिए आपको होम रेनोवेशन लोन मिल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि पर्सनल लोन के लिए जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, होम रेनोवेशन लोन के अंदर इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने की, डॉक्यूमेंटेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपने घर खरीदा है और आपको उसके लिए पैसा चाहिए, इसका हाँ प्रूफ आपको किसी बैंक में सबमिट करना पड़ सकता है। होम रेनोवेशन लोन का एक ज़बरदस्त फ़ायदा ये भी है कि इसका जो इंटरेस्ट है, इस लोन का जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे उसके ऊपर आपको सेक्शन 24 के अंदर टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलेगी, मैक्सिमम 30,000 रुपये तक की। यानी कि अगर आप 1 साल में जितना भी ब्याज दे रहे हो उसमें से 30,000 रुपये की छूट आप होम रेनोवेशन लोन के अंडर ले सकते हो। होम लोन के ऊपर अलग से आपको 2 लाख रुपए की छूट मिलती है अलग, विच मीन्स पर्सनल लोन से कई गुना बेहतर है आपका होम रेनोवेशन लोन। पर्सनल लोन के अंदर आपको किसी भी तरह का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। पर्सनल लोन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। होम रेनोवेशन लोन आपको मान लो 7.5, 8, 8.5% मैक्सिमम मिल जाएगा। पर्सनल लोन की ड्यूरेशन और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। होम रेनोवेशन के अंदर आपको फिर से क्रेडिट स्कोर की और क्रेडिबिलिटी उतनी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने हाल फिलहाल में होम लोन लिया होगा जो आपका थोड़ा बहुत बेस सेटल कर देगा। तो कई सारे फायदे हैं आपके होम रेनोवेशन लोन लेने के और पर्सनल लोन ना लेने के। सबसे पहली बात, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल लोन से लगभग 3 से 4% कम होता है। डॉक्यूमेंटेशन कम होती है, बैंक को पता है कि आपने हाल फिलहाल में होम लोन लिया है तो आपका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर ये सब तो अच्छा ही होगा, इसलिए आपको होम रेनोवेशन लोन जल्दी से मिल जाएगा। टैक्स बेनिफिट तो है ही अलग, इसलिए अगली बार अगर आपको घर में किसी भी तरह का काम कराना हो, इंटीरियर कराना हो, कुछ नया स्ट्रक्चर बनवाना हो, तो पर्सनल लोन लेने की बजाय होम रेनोवेशन लोन ही लेना। इसके कुछ नियम हैं जो बैंक टू बैंक अलग होते हैं, तो आप चाहें तो अपने बैंक में जाके पता कर सकते हैं। इसके बारे में, होम रेनोवेशन लोन के बारे में अगर आपकी कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कोई सवाल हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। तब तक आप हमारे वीडियो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल पैसा लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करें।